हेलो फ्रेंड्स, एज पर प्रॉमिस स्लीप इज इसेंशियल का सेकंड एपिसोड। टॉपिक है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन यानी क्या? फिजिकल हाइजीन या हम खुद का हाइजीन यानी क्या? खुद को एकदम क्लीन रखो, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, अपने को बीमारी नहीं होगी। तो स्लीप हाइजीन यानी क्या? हमें किस ढंग से सोने के लिए तैयारी करनी है, क्या क्या करना है कि जिसके कारण नींद अच्छी आएगी। सबसे पहली चीज़ है हमारी आदतें और हमारी लाइफस्टाइल, इसका भी नींद पे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, हमारे आजू बाजू की सराउंडिंग्स। समझो आपके आजू बाजू में डीजे चल रहा है या आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कुछ मील वील चल रही है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो जाते होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद तो नहीं आएगी। इस टाइम पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप कान में कुछ डाल दो, प्लग्स विक्स, तो थोड़ा आवाज़ कम जाएगा। अगर समझो लाइट्स आपके आँख के ऊपर आ रही है तो भी नींद नहीं आएगी। क्यों? वो तो आपको पता ही है या मालूम पड़ जाएगा। फिर थर्डली, काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे को मेरे बेडरूम में ही नींद आती है, मेरी गद्दी पे ही नींद आती है, मेरे को मेरी ही पिलो चाहिए। सही है, क्योंकि हर एक के लिए कंफर्ट जो अलग होता है। अपने को रूम जो सोते हैं वो एकदम कूल चाहिए, अंधेरा चाहिए और प्रॉपर अपने को जो लगता है वैसी मैट्रेस और तकिया चाहिए। आपने देखा ही है गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो लोग ऊपर जाके छत के ऊपर सो जाते हैं तो वहाँ पे हवा आती रहती है, एटलीस्ट टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, उसके कारण नींद आ जाती है। सो सराउंडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो मैंने आपको बोला था कि लाइट आँख में नहीं जानी चाहिए, इसलिए सोने के 1 घंटे पहले आप टीवी या आपका जो भी स्क्रीन है बंद कर दो। टीवी और स्क्रीन में से ही लाइट जाती है, ब्लू लाइट, वो आपके अंदर का मेलाटोनिन घटा देती है। आवाज़ के लिए मैंने बताया है, ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हो। ये सब मैंने क्यों बताया है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो मास्टर क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम चलता है, उनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो हमें टिका के रखना है। वो कैसे होता है? आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपका उठने का टाइम फिक्स कर दो। चलो सुबह 7 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है। अगर आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में दिमाग के उठने के आपका अगर वो क्लॉक फिक्स हो गया तो रात को बराबर फिक्स टाइम पे आपको नींद आने ही लग जाएगी और वो रात का सोने का टाइम भी फिक्स हो जाएगा और वो क्लॉक्स फिक्स कर देगा भाई सुबह उठने का टाइम 6 बजे है, 7 बजे, सोने का टाइम 10 बजे, जो भी है वो। एक क्यों होता है इससे? क्योंकि आपको मालूम है ना, मॉर्निंग में जो सनलाइट आपके आँख में जा रही है ना, वो सनलाइट आपकी आँख के पर्दे के ऊपर जा रही है, वहाँ के गैंग्लियन को स्टिमुलेट करने के बाद में कहाँ जा रही है? हाइपोथैलेमस, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, और वहाँ से वो जाके मेलाटोनिन यानी सर्केडियन रिदम का जो मेलाटोनिन है उसको बंद कर रही है। वो सिक्रीशन बंद हुआ तो आपकी नींद उड़ जाएगी। तो ये जो रिदम बहुत अच्छी तरह से टिका के रखना है, तो आपका उठने का टाइम फिक्स करना है, उसी टाइम उठना है। छुट्टी के दिन कोई बात नहीं है, 7 बजे उठना है, 7 बजे ही उठना है। आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप बोलोगे सबके सब कैसे रात को सो सकते हैं? हमारी तो काम ऐसे है कि हमारा मेन धंधा तो रात को ही चलता है। हमारा तो खाने पीने का लारी का धंधा है, रात को 1-2 बजे तक तो चलता है, बाद में हम सो सकते हैं। दूसरी, सब्जी मार्केट वाले, ये जो सब्जी मार्केट में काम करते हैं, इन लोगों को सुबह 3 बजे उठ के मार्केट में पहुंचना पड़ता है, तो वो लोग कहाँ से ये जो सर्केडियन रिदम है फॉलो करेंगे? ओके, वो लोग उनके दिमाग में उनका जो भी मास्टर क्लॉक, सर्केडियन रिदम, वो सब जो कोलैबोरेशन है वो दूसरे इसमें फिक्स कर सकते हो। आपका टाइम फिक्स कर दो, 1 बजे दोपहर को आके सोना है तो, या कितने बजे सोना है, उस टाइम पे आप रूम अंधेरा करके सो जाओ। बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है, कान में प्लग्स डाल लो, लाइट आ रही है, आँख के ऊपर एक काली पट्टी जैसे या कुछ रख लो और शांति से सो जाओ। इतने घंटे मीन्स आपको सोने का टाइम फिक्स करना है, उठने का टाइम फिक्स करना है। अगर उठने का टाइम आपका डेली का वही रहा तो आपका सर्केडियन रिदम उसी ढंग से चेंज हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हो। जिनका एक फिक्स होता है उन लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, वो उस लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, वो भी समझ गए। आगे हम लोगों को अवॉइड क्या करना है? काफ़ी लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, मैंने इतने घंटे काम किया है, मैंने ये सब किया है, आज मेरा एक्सरसाइज रह गया, तो वो रात को 8 साढ़े 8 बजे जिम में जाके फटाफट जोर एकदम बहुत ज़्यादा कसरत कर लेते। इतनी हेवी कसरत करने के बाद में नींद नहीं आएगी,
हेवी कसरत से दिमाग आपका स्टिमुलेट हो रहा है। फिर रात को सोने के पहले जिनको भी नींद नहीं आती उन लोगों को स्मोकिंग किया, कॉफ़ी, चाय, कैफीन, उसमें सभी आ गया, कोको या जिसमें भी कैफीन आता है, सभी ड्रिंक्स लिए, अल्कोहल लिया, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। खाने के जस्ट पहले आपने हेवी मील लिया तो भी आपका डाइजेशन बराबर नहीं होता है या वो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, उसके कारण नींद अच्छे से नहीं आती है। टीवी मोबाइल के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बता ही दिया है। फिर काफ़ी लोग क्या हो जाते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, काम करके घर पे आते हैं तो थके हुए रहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं चलो थोड़ा सा नाश्ता विश्ता किया, वाइफ खाना बना रही है, सो जाओ, तो वो क्या सोफ़ा पे टीवी वीवी देखते वहाँ पे ही सो जाते हैं। अगर वो 10-15 मिनट की नैप जो लेते हैं शाम को, उसके कारण उनकी रात की अच्छी नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए शाम को एटलीस्ट शाम को 5 बजे के बाद आप कोई भी हालत में बेड पे मत जाइए। मेंटली एक्टिविटी, जो मेंटल एकदम एक्टिविटी, आपने किसी के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट कर लिया, ये कर लिया, रात के टाइम पे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग को स्टिमुलेटिंग काम करना है तो भी आपके नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि दिमाग पूरा स्टिमुलेट हो जाता है तो नींद कहाँ से आई जाए। फिर काफ़ी बार क्या होता है, नींद नहीं होती तो हम घड़ी देखते थे, अरे अभी तक नींद नहीं है, कितने 10-11, तो 15 मिनट हुए, इतनी देर में अभी तक इतना ही टाइम हुआ, नींद नहीं आई। जितनी ज़्यादा अपन घड़ी देखेंगे एंग्जाइटी बढ़ेगी, नींद नहीं आएगी। फिर काफ़ी बार क्या हो जाता है, आपको ऐसे ही आप बेड पे पड़े हो, नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात का आपका सोने का टाइम है, बेड पे पड़े हो, आधा घंटा ट्राई किया, उठ जाओ, बेड पे सो के मत रहो या मोबाइल चला के मत बैठो कि चलो नींद नहीं आती तो मोबाइल देख लूँ, उससे नींद आ जाएगी, उससे नींद नहीं आएगी, नींद ज़्यादा उठ जाएगी। उस टाइम पे आप उठ जाओ, थोड़ा सा कोई रिलैक्सिंग बुक भी पढ़ लो, शायद वो रिलैक्सिंग बुक पढ़ने से आपको दिमाग डाइवर्ट होकर आपको अच्छी नींद आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं काफ़ी बार सजेस्ट करती हूँ आप थोड़ा सा जाके दूध भी पी लो, आपको नींद आ जाएगी। पर किसी को कैसे हो जाता है, बहुत थके हुए रहते हैं फिर भी वो सोते नहीं है, नहीं मेरे को ये काम निपटाना है, ये निपटाना है, खास करके उसमें फिर उनकी बाद में नींद डिस्टर्ब होती जाती है। तो बहुत थके हो, लगता है अभी मेरे को सोना जरूरी है, सो जाइए। पर दूसरी बात ध्यान में रखिए, जहाँ पे ही बेड दिखा जाके पड़े गए रहे तो उसके कारण आप दिन भर ऐसे ही 10 बार पड़े रहोगे तो आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने सब ना ना तो बोलती गई, अब हाँ मैं कुछ बोल दूँ। आपको डेली आपका रूटीन एकदम बढ़िया रखना है, डेली कसरत करनी है, डे टाइम में करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज डेली अगर आप करते रहोगे, योगा करो, कुछ भी करो, तो आपको नींद अच्छी आने में बहुत हेल्प होती है। किसी को नींद नहीं आती, आप बहुत थके हो, पसीने आए, रात को जाके स्नान कर लो, नींद आ जाएगी। रात को सोने के पहले दूध ले लो तो भी नींद आ जाएगी। तो नींद अच्छी आने के लिए आप सिंपल मेथड्स, नींद क्यों नहीं आ रही है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब मेरी सीरीज़ का मैं तीसरा टॉपिक ले रही हूँ, स्लीप डिसऑर्डर, ज़्यादा नींद आना, कम नींद आना, नींद नहीं आना, और नींद में कभी कोई चलता है या कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में अगर आप लोगों को पसंद है तो एपिसोड्स देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।